ये जो जनरेशन है, ये अभी तक की सबसे कंफर्टेबल लाइफ जीने वाली जनरेशन है। लाइक थिंक अबाउट योर एंसेस्टर्स। लाइक मैं एग्जांपल के लिए मुगल पीरियड को ले लेता हूँ कि जब मुगल पीरियड चल रहा था, उस टाइम क्या है, जितने भी हिंदूज़ थे, उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था। जज़िया पे करना पड़ता था। लाइक अगर तुम मुस्लिम नहीं बनोगे, देन तुम्हें टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो इसके बाद भी सर्वाइव कर रहे थे एंड कैसे भी वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। मतलब एक तरह से मान सकते हो कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ़र थी, लेकिन इसके बाद भी वो उस चीज़ को टैकल कर रहे थे। एंड अब आते हैं आज की जनरेशन पे, जो फुल्ली डिप्रेस्ड है, जबकि उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस फ़ोन, द पीस ऑफ शिट। अब की जनरेशन के लोग, तुम कभी-कभार सुबह उठते हो, देन तुम्हें बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड लैक ऑफ एनर्जी फ़ील होता है एंड तुम सोचते हो कि यार अभी तो मैं सोकर उठा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे इतना टायर्ड फ़ील क्यों हो रहा है? तुम सुबह उठते हो, अपने हाथ में फ़ोन को ग्रैब करते हो सबसे पहले एंड फिर उस फ़ोन में मैसेजेस चेक करते हो, स्टोरीज़ चेक करते हो, स्टेटस चेक करते हो, लाइक तुम देखते हो कि सबकी लाइफ़ में क्या चल रहा है एंड तुम देखते हो कि सब कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं एंड तुम सोचते हो कि यार सब लोग अपनी एकदम परफेक्ट लाइफ़ को जी रहे हैं। देन तुम सोचते हो कि यार मैं अपनी लाइफ़ के संग क्या कर रहा हूँ? आखिर मैं वो लाइफ़ क्यों नहीं जी पा रहा? ये जो सिचुएशन है, ये सिर्फ़ तुम्हारी नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द जेन ज़ीज़ पर्सन्स की है राइट नाउ, स्पेशली इन इंडिया। देखो ब्रोस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिव इन द टाइम वेयर एवरीथिंग इज़ फास्ट, लाइक इंटरनेट, करियर, ट्रेंड्स एंड इवन रिलेशनशिप्स। बिकॉज़ हर चीज़ इतनी फ़ास्ट हो रही है, तो हमारा जो माइंड है वो भी भाई हर समय रेस लगाता रहता है। लाइक लाइक तुम रील्स में एंड शॉर्ट्स में या फिर कहीं भी इंटरनेट पे देखते हो कि तुम्हारी हमारी एज के लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं, लाइक वो कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं। वो महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो घंटों के लाखों रुपए कमा रहे हैं एंड तुम फिर अपनी लाइफ़ को उनसे कंपेयर करते हो एंड वो प्रेशर तुम्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है भाई। तुम फिर अपने आप पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। तुम वो छोटी-छोटी जो विन्स हैं, उनको सेलिब्रेट करना बंद कर देते हो। तुम फिर सेल्फ डाउट स्टार्ट कर देते हो, अपने आप पे शक करना स्टार्ट कर देते हो। तुम सोचते हो कि यार कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया? एंड देन यू स्टॉप फीलिंग हैप्पी अबाउट स्मॉल थिंग्स। हमें ऑल द टाइम लो फील क्यों होता है? द रीज़न इज़ वी आर नॉट लेज़ी ब्रो, अवर ब्रेन इज़ ट्रेन्ड, हमारे ब्रेन सड़ चुके हैं। हमारे ब्रेन पर जो कांस्टेंट प्रेशर पड़ रहा है, रील्स, नोटिफिकेशन, एक्सपेक्टेशन वगैरह वगैरह, इन सब की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो इतना ड्रेन्ड हो चुका है। थिंक अबाउट इट ब्रो, हम 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते अपने फोन के बिना। हम बोर्डम से दूर भागते हैं, हम साइलेंस से दूर भागते हैं, बट वो जो बोर्डम और साइलेंस है, वही रियल पीस है। वही एक पीरियड है जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो हील हो रहा होता है एंड हमारे ब्रेन में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। मैंने बोर्डम के ऊपर एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी, अगर तुमने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो चैनल पर, काफ़ी अच्छी वीडियो है वो। तो रीज़न यही है कि हमारे ब्रेन पर इतना जो कांस्टेंट प्रेशर पड़ा हुआ है, इसकी इसी की वजह से जो हमारा ब्रेन है वो इतना स्लो हो चुका है एंड ड्रेन हो चुका है। मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हर 5 मिनट बाद कुछ नया आया था उसके सामने। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन जेन ज़ी स्ट्रगल। अब देखो, जो अभी की इंडियन जेन ज़ीज़ जो पर्सन्स हैं, वो 2 चीज़ों में फँसे हुए हैं। एक सबसे पहला तो पेरेंट्स का प्रेशर। फर्स्टली जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि पहले एक जॉब ले लो, एक अच्छे से कहीं पे सेटल हो जाओ एंड उसके बाद अपनी लाइफ को एन्जॉय करना। ख़ैर उनका कहना सही भी है, क्योंकि वो तुम्हें एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं एंड इसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो एंड वो ईज़िली अपनी लाइफ को जी सकें। सेकंडली सोशल मीडिया, वो बताती है तुम्हें कि बिज़नेस स्टार्ट करो, ट्रैवल करो, अपनी 20s में करोड़ों कमाओ, मल्टीमिलियनेयर बनो, लाइक एंड रोटेट। एंड मोस्ट ऑफ जेनज़ीज़ यहीं पर फँस जाते हैं कि कौन-सा पाथ सही है एंड कौन-सा पाथ गलत है। तुम सोचते हो कि हम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपनी फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को प्राउड फ़ील कराएँगे। बट वी फॉरगॉट टू मेक आवरसेल्फ प्राउड। द ट्रुथ दैट नोबडी टेल्स यू। देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो हैं, वो डिप्रेस्ड इसीलिए नहीं है कि उनकी लाइफ़ बैड है। एक्चुअल में उनकी लाइफ बैड नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इसकी वजह से हम इतने डिप्रेस्ड हैं। द रियल रीज़न इज़ यू एंड वी आर ओवर स्टिमुलेटेड। हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो चुके हैं अपने माइंड से एंड इसीलिए हमें इतना डिप्रेस्ड फील होता है। लाइक तो 90s के लोगों के बारे में सोचो, दे लिव स्लो, लाइक वो एक कप ऑफ चाय को एन्जॉय करते थे, अपने नेबर से बात करना एन्जॉय करते थे एंड
वो वॉक करते थे विदाउट हेडफ़ोन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स मैं देखता हूँ कि जब भी बाहर वॉक करने जाएँगे तब हेडफ़ोन लगा के वॉक करते हैं भाई। बट वी डोंट डू दिस एनीमोर, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज़ वी आर डिस्ट्रैक्टेड एंड दैट्स व्हाई वी फील लो। अब देखो ब्रोज़, मैं यहाँ पर तुमसे ये नहीं कहने आया हूँ कि तुम सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, माउंटेन्स पे चले जाओ, मॉन्क मोड ऑन कर लो। नहीं ब्रो, दैट्स नॉट रियलिस्टिक। बट स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स फॉर योर पीस, लाइक स्लीप ऑन टाइम। अब देखो ब्रोज़, अभी की जो जनरेशन है, ये इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड इसीलिए है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस जनरेशन की कि वो टाइम पर सोते ही नहीं हैं भाई। लाइक पूरी रात जागते हैं, दिन में सोते हैं। देखो ब्रो, अगर तुम नेचर की क्लॉक के अपोज़िट चलोगे ना, देन तुम ब्रो कभी भी पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ़ नहीं जी पाओगे। लाइक तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी। ये आजकल के जो जेनज़ीज़ है ना, उनका स्लीप शेड्यूल सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। लाइक सुबह के 3-4 बजे तक भाई बिंज वॉच कर रहे हैं वेब सीरीज़ का, एनीमे का, मूवीज़ देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हैं, स्नैपचैट पे चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसीलिए आजकल के जेनज़ीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा लो, अंडर कॉन्फिडेंट एंड टायर्ड हैं बिकॉज़ उनका पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है भाई। एंड जब तक वो उस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, देन ब्रो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ब्रो मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ, स्लीप जो है वो सबसे नंबर 1 एनहांसिंग ड्रग है अपनी बॉडी की। अगर तुम टाइम पर स्लीप ले रहे हो, प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, देन ब्रो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है मेंटली एंड फिजिकली वो औरों से काफ़ी ज़्यादा आगे होगा। सेकंडली, गो आउटसाइड फॉर 10 मिनट्स विदाउट फ़ोन तुम्हें वॉक करना है। अब 10 मिनट्स नहीं, वो कितनी भी देर कर सकते हो तुम, बट जब भी करना है विदाउट फ़ोन करना है एंड तुम्हें अपने फ्रेंड से फेस टू फेस कन्वर्सेशंस करनी है। लाइक स्नैपचैट पर नहीं करना है ब्रो, ना ही इंस्टाग्राम पे करना है, ना ही व्हाट्सएप पे करना है। फेस टू फेस करना है। एंड या स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर पर्सन जिसको तुमने रील्स पर देखा है। कभी अपनी जो रियल लाइफ है उसमें ऐसे किसी बंदे को देखा है जो तुम्हारी एज का है एंड वो मल्टी मिलियनेयर है? आई थिंक नहीं देखा होगा। तुमने उनको ऑलमोस्ट फ़ोन पर ही देखा होगा, रील्स में, शॉर्ट्स में या फिर वीडियोज़ में। क्योंकि वो सिर्फ़ बहुत ही 1% लोग होते हैं जो तुम्हें फ़ोन पे रखते हैं एंड बाकी जो तुम्हारे आस-पास लोग हैं, वो अपनी लाइफ़ की बैटल लड़ रहे हैं। इन रियल लाइफ़ एवरीवन इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल ऑफ लाइफ़। सो अगर तुम एक जेन ज़ी हो एंड तुम्हें बहुत ही लॉस्ट फ़ील हो रहा है, एंग्ज़ियस फ़ील हो रहा है एंड अनमोटिवेटेड फ़ील हो रहा है, देन ब्रो तुम अकेले नहीं हो। तुम सोच रहे हो कि ये सब मेरे संग हो रहा है। नो ब्रो, यू आर जस्ट टायर्ड एंड ओवर स्टिमुलेटेड फ्रॉम दिस कंटेंट। ऑलवेज रिमेंबर ब्रो, लाइफ डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट, इट्स नीड टू बी रियल। सो स्लो डाउन, टेक अ breath and think you are doing better than you think. I hope bros this video really helps you. Take care, take action and always keep moving forward boys.